विवादित बयान के ठीक बाद जिस तरह सपा के कुछ नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल खड़े किए तो ऐसे लगा जैसे पार्टी में उनके पर कतरे जा सकते हैं। जब शिवपाल यादव ने भी कह दिया कि स्वामी ने जो कहा वो उनकी निजी सोच है, लेकिन अब जबकि सपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट सामने आई और स्वामी शिवपाल दोनों को बराबर का पद देकर राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया तो अखिलेश की सियासी रणनीति की नई चाल साफ हो गई। स्वामी को पार्टी में आगे बढ़ाने का मतलब है अखिलेश को स्वामी का अंदाज पसंद है। अखिलेश यादव ने बिना कुछ कहे बेहद खामोशी के साथ अपने मन की बात कह दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 14 राष्ट्रीय महासचिवों की समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है। इनमें शिवपाल यादव के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है। दोनों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। यानी अखिलेश यादव की नजर में स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासी हैसियत समाजवादी पार्टी के भीतर चाचा शिवपाल यादव के बराबर की होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव के बीच रामचरितमानस के अंश पर खड़े हुए विवाद पर एक राय नहीं। मौर्य जो कह रहे हैं उसे शिवपाल यादव सहमत नहीं दिखे। बावजूद इसके दोनों के बयानों की पार्टी में एक बराबर हैसियत होगी क्योंकि दोनों ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। धर्म कोई हो उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोई धर्म विशेष वर्ग जाति को भी अगर अपमानित करने की बात करती है तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि गाली किसी लिए धर्म कभी न रहा है, न रहेगा, न होगा। तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहाँ पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है। मेरी मांग है कि ऐसे आपत्तिजनक तथ्य जो किसी वर्ग जाति विशेष को अपमानित करते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं। हम लोग तो भगवान राम के आदर्श को पद करने वाले। सपा की 62 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनमें आजम खान के साथ ही शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम भी शामिल हैं। रामचरितमानस या प्रभु श्री राम या तमाम हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले या अपमानित करने वाले व्यक्ति को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा, और पूर्व में यह कहा गया कि वो उनके निजी बयान है, तो इससे साफ हो जाता है कि आपको इसी विचारधारा के लोग पसंद हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति के ऐलान से ठीक पहले अखिलेश यादव कन्नौज में मीडिया से रूबरू थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कुछ नहीं कहा। रामचरितमानस के मौजूदा संस्करणों से कुछ अंशों को हटाने की मांग पर उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने पर वे भाजपा सरकार पर आपे से बाहर दिखे। ऐसे में विरोधियों को अखिलेश पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया है। निश्चित रूप से इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं कि हिंदुओं में विभाजन हो। अगर ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे होते तो रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ये कुरान के लिए भी बोलते कि कुरान की तो आयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। नहीं, देखिए मैंने सूची देखी है और सूची देख करके तो पहले तो मुझे समाजवादी पार्टी पे हंसना आ रहा है, और अब कोई मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास कोई उस पार्टी में ऐसा नेता बचा हो जिसको वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाए, सिवाय जो बसपा से रिजेक्टेड और निकाले गए लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश के अब तक चुप रहने और उनका सियासी कद बढ़ाने से ये साफ हो गया है कि विवादित बयान के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश के भीतर कोई नाराजगी नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।